हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको मालूम है WBCS में इस बार से हम लोगों को मेंस में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आ गया, ठीक है। पहले की तरह नहीं MCQ सॉल्व करके हो जाएगा, नहीं, आज से ही आपको शुरू करना पड़ेगा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आप ये सोच के नहीं बैठ सकते कि जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो तब मैं आंसर करूँगा, नहीं, आज से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा सो दैट यू विल बी प्रिपेयर्ड। ऑलराइट, तो एक काम करते, एक क्वेश्चन लेते, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप भी करो, मैं भी करूँगा। ऑलराइट, एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। डिस्कस, क्या डिस्कस करना है आपको? द इवोल्यूशन एंड थीम ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को आपको आंसर लिखना है, डिस्कस द इवोल्यूशन एंड थीम ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं होगा लिखने के लिए, ठीक है। अब ये आपका 250 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके, द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इज a prominent, ये क्या है भाई? बंगाल ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट क्या है? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इज अ प्रोमिनेंट आर्ट, क्या है? मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट दैट started in 20th century in Calcutta. Now it is known as कोलकाता। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट वॉज फाउंड बाय सर्टन पर्सन, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे करके स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमको अभी इवोल्यूशन में उनका नाम लिखना है, तो इसीलिए तो थोड़ा आपका स्ट्रक्चर भी ध्यान देना है आपको। ऑलराइट, आपको बताना है, अभी सोचिए बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट वॉज प्रोपाउंडेड बाय हुम, ये सोचिए आप लोग, ठीक है। ये भी आप एक इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। आपको कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना, डिस्कस द इवोल्यूशन एंड थीम ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, अब ये क्वेश्चन में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट मेन इंपॉर्टेंट थीम है जो आपको पकड़ना है, ठीक है। तो इसी के बारे में आप लोग कुछ क्वेश्चन का फर्स्ट में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन में यही लिखेंगे। आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे इवोल्यूशन डायरेक्ट और थीम, नहीं, ऐसे करने से आपका मार्क्स कम हो जाएगा। और हमको मालूम है किसी भी क्वेश्चन को लिखने के लिए या तो आंसर को लिखने के लिए आपका 3 चीज़ का ज़रूरत है ना। फर्स्ट में एक इंट्रोडक्शन होगा, जो इंट्रोडक्शन हम लोग लिख रहे हो, अब उसके बाद बॉडी और कंक्लूजन, यही फॉर्मेट हमको फॉलो करना है, ठीक है। अब इतना से में इंट्रोडक्शन नहीं होगा, अब इसको थोड़ा सा एक और लाइन में इलैबोरेट करेंगे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, छोटा बना देंगे सो दैट हमारा स्पेस हो, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इज अ प्रोमिनेंट आर्ट मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन द 20th century इन कैलकाटा, फॉर्मली नोन एज टुडे इट इज नोन एज कोलकाता, फॉर्मली नोन एज कैलकाटा, ठीक है। तो ये क्या प्रमोट कर रहा था? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, इट प्रमोटेड व्हाट? इट प्रमोटेड इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल Indian artifacts, promoted indigenous and traditional artifacts, ठीक है। अब ये 1 पैराग्राफ हो गया और ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, ये आपका क्या कंप्लीट हो रहा है? इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक। इसको भी थोड़ा स्मॉल करेंगे हम लोग, छोटा बनाएंगे, छोटा बनाकर यहाँ पर लिख लेंगे, इसको भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बॉडी लिखना है। बॉडी में फर्स्ट में क्या होगा? इवोल्यूशन, ओके, इवोल्यूशन। देखिए क्या हुआ था कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट आने से पहले एक ब्रिटिश स्कूल ऑफ आर्ट था। वहाँ पर लोग क्या कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स लोग इंडियंस को हायर कर रहे थे और
वहाँ का कल्चर दैट इज वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे थे, जो कि इंडियंस को रेजोनेट नहीं हुआ। ठीक है, ये आपको लिखना है, और किसने प्रोपाउंडेड किया है इवोल्यूशन में ही लिखना है ये। ठीक है, और इसको आगे किसने बढ़ाया ये भी आपको इवोल्यूशन में ही लिखना है। तो फर्स्ट में क्या लिखना पड़ेगा, नंबर 1 बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, फर्स्ट ब्रिटिशर्स promoted, what did they promote? They promoted naturalism, realism and oil painting. Okay, that was not resonated. Okay, that was not नहीं होगा यहाँ पर, that did not होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ग्रामर भी आपको ध्यान देना है। that did not resonated with the Indians। तो ये हो गया। ठीक है, ब्रिटिश बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट आपकी एक हेडिंग लेकर, ब्रिटिश प्रमोटेड नेचुरलिज्म, रियलिज्म एंड ऑयल पेंटिंग दैट डिड नॉट रेजोनेट विद द इंडियंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा अपब्रिंगिंग है इंडियंस का वो नेचुरलिज्म में नहीं हो, रियलिज्म में नहीं है, ऑयल पेंटिंग। क्योंकि हमको तो क्या अच्छा लगता है, अभी भी आप लोग देखिए तो साउथ इंडिया का मूवीज बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमको दिमाग लगाना ही नहीं ना, वहाँ पर तो हमको सिर्फ पॉपकॉर्न खाना है, इंजॉय करना है। क्यों? वहाँ पर लॉ ऑफ फिजिक्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि रियलिज्म नहीं है ना। तो वी इंजॉय अनरियलिस्टिक थिंग्स, ये बुरी बात नहीं है, ये बुरी बात नहीं। वी इंजॉय रोमांटिसिज्म, ये हम लोग आगे एलैबोरेट करने वाले हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा छोटा बनाएंगे। लिख ली। नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ Tagore. What he did, he basically rejected materialism. अवनींद्रनाथ जी है जो है वो materialism को रिजेक्ट करके he propounded what? He propounded and promoted what? Bengal School of Art. ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद लेटर, एक मिनट, उसके बाद नंबर 3 में लेटर द मोमेंट anyway gained momentum and many artists joined the movement and promoted Indian spiritualism, spiritualism। ठीक है, तो ये हो गया आपका इवोल्यूशन। अब इसके बाद हमको क्या लिखना है, थीम्स। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना क्या हुआ। उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर जी वो क्या हुए वहाँ पर जोड़े, तो एंड ही कैरीड फॉरवर्ड इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट। ऑलराइट, और उन्होंने क्या प्रमोट किया, वो जो मटेरियलिज्म प्रमोट कर रहे थे ना जो स्पेशली वेस्टर्नर्स, उसको रिजेक्ट कर दिया कम्प्लीटली, और इंडिजिनस वैल्यूज ऐड किया, और इंडिजिनस ट्रेडिशंस भी अडॉप्ट करके। और उसके बाद क्या हुआ, थर्ड स्टेज में मेनी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट जॉइन द मूवमेंट। ठीक है, और उसके बाद वो कैरी फॉरवर्ड करी। ये हो गया इवोल्यूशन। फर्स्ट ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस कर लिया था, जो रेजोनेट नहीं हो रहा था। उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर जी आए, और उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट आए जो कैरी फॉरवर्ड किए। ये हो गया टोटल स्टेप ऑफ इवोल्यूशन। ऑलराइट, अब हमको क्या लिखना है, थीम्स। तो स्पेस नहीं बचा आपको, हमको यहाँ पर तो क्लीन करना ही पड़ेगा ना इसको। यहाँ तक तो आपको पता चल ही गया होगा, है ना। Oh my God, ये आंसर राइटिंग इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक, यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये आंसर राइटिंग आपको यहाँ पर करना है, तो इसको
कैसे करके क्लीन करना पड़ेगा, समथिंग इज रॉन्ग, देखिए। ओके, just 1 second, all right, give me 1 second, I'm just figuring out, it's not very easy to do answer writing। यहाँ पर बहुत कुछ लिखना है और ये वर्ड भी थोड़ा छोटा पड़ रहा है। ओके, यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, अभी हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, थीम्स। तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का थीम क्या क्या था? ओके, थीम्स। ओके, थीम नंबर 1 में क्या है? इंडियन स्पिरिचुअलिटी, SPIRITUALITY, स्पिरिचुअलिटी एंड नेशनलिज्म। देखिए, ब्रिटिशर्स लोग क्या कर रहे थे? रियलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, रियल इवेंट्स। हम लोग नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म हम लोग कहाँ से इंस्पायर हो रहे थे? रामायण से, महाभारत से, और बुद्धा का टेक्स्ट वहाँ से आप वो इलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन स्पिरिचुअलिटी में और नेशनलिज्म में। और सेकेंड में क्या है? रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म। ओके, हम लोग रोमांटिक हो रहे थे इन द सेंस, वो जो रियलिज्म जो वहाँ पर बेस्ड था, मेटेरियलिज्म बेस्ड था, ये नहीं, हम लोग रोमांटिसिज्म कर रहे थे और आइडियलिज्म को प्रमोट कर रहे थे। रोमांटिसिज्म और आइडियलिज्म इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं? एक थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देकर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये साउथ इंडियन मूवी का, अभी भी ये कर रहे हैं हम लोग, है ना। और थर्ड वन में क्या है? सिंप्लिसिटी। हम लोग कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे थे, हम लोग मेटेरियलिस्टिक नहीं हो रहे थे, नेचर ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे? उसके बाद ये हो गया, और ठीक है, यूज ऑफ इंडियन टेक्निक्स। ठीक है, हम लोग ने ऑयल पेंटिंग को रिप्लेस कर लिया था, ऑयल पेंटिंग को नेचुरल कलर्स से रिप्लेस कर लिया था। हम लोग नेचुरल टेक्निक्स को अडॉप्ट कर रहे थे। तो ये सब क्या था? थीम्स था। ठीक है, अब ये थीम्स लिखने से भी नहीं होगा, अब लास्ट पार्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इसको भी हम क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। एक बोल रहा था ना हवन करेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, ओ माय गॉड, ये तो ओके, डिलीट कर रहेंगे। अब कंक्लूजन लिखना है। ओके, मुझे अभी पता चल रहा है कि YouTube में लोग, है ना, टीचर लोग ये आंसर राइटिंग क्यों नहीं करते? बिकॉज इट्स नॉट वेरी इजी। जो एक PPT लेकर क्वेश्चन है उसका आंसर मार्क करना बहुत इजी है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत कुछ देखना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो ऑलराइट, तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम लोग? द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट वॉज नॉट सिंपली एन आर्टिस्टिक मूवमेंट। ओके, लिख लीजिए। द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट was not simply an artistic movement, it was rather a cultural renaissance। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा कंक्लूजन में? द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट वॉज नॉट सिंपली एन आर्टिस्टिक मूवमेंट, इट वॉज रैदर अ कल्चरल रेनेसांस। ठीक है, ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं था? एक आर्टिस्टिक मूवमेंट नहीं था, हालांकि ये हमारे लिए एक कल्चरल रेनेसांस का काम भी किया। कैसे करके? अब जब स्वदेशी मूवमेंट में ये जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का जो वैल्यूज हम लोगों ने इनकलकेट किया था, स्वदेशी मूवमेंट में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ इंडिजिनियस को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, इट हेल्प अस टू गेन द मोमेंटम इन द स्वदेशी मूवमेंट। आप लास्ट जो है वो लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा आज का फर्स्ट। मेरा भी प्रयास है, आपके साथ ही कर रहा था मैं भी। ठीक है, कैसा लगा आपको ये आप बता सकते। इससे भी आप अगर सहमत नहीं हुए तो आप अच्छे से और भी आसान तरीके से और भी अच्छे भाषा का प्रयोग करके लिख सकते।
है ना। तो आप भी कोशिश करें, अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।